रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ SN बायोवाला। आज की जो हमारी वीडियो है दैट वन इज़ सेकेंड ईयर के टॉपिक में डायलिसिस रहता था। डायलिसिस को जो एनिमेटेड वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आपको पहले इस चीज़ को रिमेंबर करना होगा डायलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस इज़ बेसिकली क्लीनिंग ऑफ ब्लड। क्लीनिंग ऑफ ब्लड को यानी खून की जो सफाई हो रही है, खून के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो निकल रहे हैं और हमारा खून साफ हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है खुदा ना ख्वास्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अल्लाह ना करे कभी किसी को ये डायलिसिस का प्रोसेस से गुजरना पड़े। डायलिसिस एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है। ठीक है, दैट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें बॉडी ऐसे डे बाय डे डाउन जाती है। तो इसमें दो तरह का डायलिसिस है, जिसमें सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करें तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये एक पेरिटोनियम है, इस कैविटी को हम पेरिटोनियल कैविटी और पेरिटोनियल वॉल, ठीक है, ये एक होल के ज़रिए हम एक मटेरियल ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं कैथीटर। दैट वन इज कैथीटर जिसे कहते हैं, जिसमें कैथीटर के जरिए इसमें एंट्री होगी और एंट्री के बाद आपको पता है मटेरियल जो जाएगा वो फ्लूइड वाला मटेरियल है, और उस फ्लूइड वाले मटेरियल को हम क्या कहते हैं? दैट वन इज ए डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, अब वो जो डायलाइजिंग फ्लूइड है बेटा वो यहाँ पर मौजूद है और इसमें आपको पता है ब्लड कैपिलरीज हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलती हैं वो पेरिटोनियम से डायलाइजिंग फ्लूइड की तरफ जाएंगी और बॉडी से क्या हो जाएंगी? ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज बेसिकली रिपीटेड सेवरल टाइम अ डे, इसको रिपीट किया जाता होता है। सो दैट इज कॉल्ड द पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, इसको आप घर में भी कर सकते हैं यानी कि विदाउट एनी। अब इसमें प्रोसीजर क्या याद रखना है? पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। आपने पेरिटोनियल कैविटी उस पर फिल्ड किया डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ। इसेक्स वेस्ट पास टू द पेरिटोनियम इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड। जो वेस्ट है पेरिटोनियम के जरिए वो डायलाइजिंग फ्लूइड, यहाँ जो फ्लूइड आ गया हुआ है वो है डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, दैट वन इज ए डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट दिस प्रोसेस इज ड्रेन आउट, उसको निकाल लेना है। अल्टीमेटली ब्लड क्लीन हो जाएगा, आपका जो बॉडी रेगुलेशन है वो नॉर्मल तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दैट वन इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में यूज करते हैं, अब ये एक मशीन है, इस मशीन का नाम क्या है? डायलाइजर। डायलाइजर, गौर से सुनिएगा, इसका प्रैक्टिकल वर्क आम भी लोगों को आना चाहिए। लाइक बीइंग ए डॉक्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि लाइक पता होना चाहिए डायलिसिस क्या होता है, इसको जरूर जरा फोकस कीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हमें नॉर्मल डेज के अंदर पता चाहिए डायलिसिस क्या होता है, तो हम पता करना चाहिए। ठीक है, अब डायलिसिस मशीन है, हमाद कौन सी मशीन है हमारे पास? डायलाइजर। ठीक है, और जो डायलाइजर है इसके अंदर एक तरफ क्या है? ब्लड। तो मैंने ये रेड से इसीलिए इसे मार्क किया हुआ है, ये क्या है हमाद? ये क्या है? ब्लड। इधर भी देखें ना, ब्लड। ये जो है जो ग्रीन कलर फ्लूइड का होता है ना, तो उसको मैंने इसीलिए दैट इज कॉल्ड डायलाइजिंग फ्लूइड। एक बाजू है, कैनोला के जरिए आपने ब्लड लिया, तो ब्लड एक तरफ से आ रहा है मशीन के अंदर। ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द मशीन, जिस मशीन का नाम है डायलाइजर, और डायलाइजर की मशीन के अंदर ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स भी याद रखिएगा, बाज बुक्स में 15 to 20 हैं, लेकिन जब आप मेडिकल में देखते हैं तो मेडिकल में 20 to 40 ट्यूब्स नजर आती हैं इस तरह, जिसमें वो एक तरफ ब्लड होता है एक तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ब्लड जो होता है वो एक साइड से जा रहा होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड दूसरे साइड से जा रहा होता है। एक्सेस वेस्ट पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन टू द डायलाइजिंग फ्लूइड। तो डायलाइजिंग फ्लूइड ऑस्मोसिस के जरिए जाता है हाई टू लो कंसंट्रेशन के अंदर। ब्लड हाई होता है, लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इसको फिर इसलिए सिंपली आपने याद कैसे करना है? इन दिस प्रोसेस ब्लड इज सर्कुलेटेड। ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलेशन में है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करेगा और डायलाइजर हैज 2 स्पेसिस। ये 2 स्पेसिस देख रहे हैं, 1 और 2, और थिन मेम्ब्रेन के साथ सेपरेटेड है। ब्लड पास फ्रॉम वन साइड
एक तरफ से ब्लड है और एक तरफ उसके क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड। उसके बाद कहता है एक्सेस वाटर पास, एक्सेस वेस्ट मटेरियल जो है पास फ्रॉम द ब्लड से पास होंगे थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड, यानी यहां से डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर गए और डायलाइजिंग फ्लूइड साफ करके दोबारा से उसको क्या किया, बॉडी के अंदर रीगेनिंग फॉर्म में ले गए, तो ब्लड दोबारा जो सप्लाई होगा इसको हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। हीम से निकला हुआ वर्ड यानी ब्लड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक डायलाइजिंग फ्लूइड आपने याद रखना है। दोनों प्रोसेस को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। व्हाट इज डायलिसिस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायलिसिस? देयर आर टू टाइप्स, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। तो ये आपने मेरा बेटा अच्छे तरीके से याद करना है कि